जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। साथियों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जिससे कई लोगों के अंदर बौखलाहट है। कई लोग अनाप शनाप भी बकने लगे हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे व नेता थे, उनमें खुशी का माहौल है। उनका बहुत बड़ा उत्साह हो रहा है। साथियों, इस समय आप लोग देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक लोगों का इंतजार था कि रिजल्ट कितना जल्दी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी वहां पर पूरी तरह से एक्टिव थी। कांटे की टक्कर हो रही थी। साथियों, कुछ लोग तो बता रहे थे कि वहां पर आम आदमी का पार्टी जो है केजरीवाल जी जीत रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बता रहे थे कि दिल्ली में अब की बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनेगी, ऐसे कई लोग बता भी रहे थे। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस वहां पर दिखाया है, ऐसा किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। साथियों, ऐसा बार बार लगता था, क्योंकि 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी जीतकर साबित कर चुकी थी कि आने वाले समय में भी हमेशा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसा उनके पार्टी वाले दावा करते थे। लेकिन उसका पूरा उल्टा ही हो गया। साथियों, आप लोगों ने देखा ही होगा और आपको बता दें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड जीत हुई है, जिससे सुनकर व देखकर लोगों के अंदर बौखलाहट नजर आ रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी बहुत ज्यादा अंतर वोटों से जीत चुकी है। साथियों, अखिलेश बार बार दावा कर रहे थे कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है लगभग 1 लाख वोट से, लेकिन उसका भी उल्टा हो गया। साथियों, इस समय आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी देश के हर एक क्षेत्र में एक्टिव है और काम भी कुछ ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने भारत के सांस्कृतिक व धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, अन्य पार्टी के जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं धर्म की बात होती है, धर्म स्थलों की बात होती है, मंदिर की बात होती है या महाकुंभ की बात होती थी, तो आप लोगों ने देखा होगा ये लोग जयकारा लगाने से भी कतराते हैं। साथियों, ये धर्म के पक्के विरोधी बनने को तैयार हैं। कुर्सी के चक्कर में टीका लगाएंगे, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहेंगे, अपने आप को सनातनी कहेंगे, लेकिन जब किसी धर्म स्थल की बात आएगी, उस समय मंदिर की जब चर्चा हो रही थी, मंदिर बनने वाली थी, तब भी अन्य पार्टी के कई लोग विरोध करने में लगे रहते थे। साथियों, उसी का ये परिणाम है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के सामने सभी पार्टियां लुप्त होती नजर आ रही हैं। आपने देखा कांग्रेस किस तरह से लोग खटाखट वाले चर्चा कर रहे थे। दिल्ली में अंडा मिला है उनको, पूरी तरह से 0 सीटें आई हैं। साथियों, एक भी सीट नहीं निकाल पाए और दिल्ली के चुनाव पर देश के सभी नागरिक लोगों की नजर थी वहां पर कि किसकी सरकार बनती है, कौन सी पार्टियां जीतती है। साथियों, क्योंकि लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी जीत हासिल करके साबित कर रही थी कि बार बार अब हमारी ही सरकार रहेगी। किसी भी प्रकार का घोटाला करें, कितना भी अत्याचार हो, कितना भी लोगों को बढ़ावा दिया जाए, साथियों, अब ये दिल्ली छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन जनता जब चाहे जिसको बैठा सकती है, जब चाहे जिसे उतार भी सकती है। साथियों, और ठीक उसी प्रकार अब की बार चुनाव में वहां की जनता की, उन्होंने इनको पूरी तरह से कुर्सी से उतारने के बाद भी एक विधायकी भी नहीं जीतने दिया। साथियों, केजरीवाल अपनी सीट हार गए, विधानसभा चुनाव सीट हार गए, वो विधायक भी नहीं रहे। साथियों, अब उनकी एंट्री सीधे वहीं पर होगी जहां पर वो जाने के काबिल हैं। किस तरह से उन पर आरोप लगाया जा रहा है, दिल्ली के लोग सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में कि किन किन का उन्होंने भलाई किया, कितना उन्होंने फ्री किया। फ्री 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 लोगों को बहकाकर लगातार 3 बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले केजरीवाल आज एक विधायकी हार चुके हैं। साथियों, बहुत बड़ी खबर है। लोग इस समय केजरीवाल की ही चर्चा कर रहे हैं कि
इन्होंने कैसा काम किया अपने क्षेत्र में, जिस विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं वहां पर किस प्रकार काम किया, जो वहां की जनता इन्हें एक विधायक भी नहीं बनने दिया साथियों। इसकी चर्चाएं भी ज्यादा हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा 70 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आई और प्रचंड जीत हुई। बहुमत की सरकार बना रहे और ये साबित करना, वो ये बताएंगे, मोदी जी भी 8 बजे संबोधित करेंगे लोगों को और बताएंगे कौन मुख्यमंत्री का ताज पहनेगा। सभी लोग बहुत बेरहमी से इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी कार्यकर्ता थे, कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी इसे पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया है, अब जल्द ही आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा। चुनाव करीब आते आते लोगों के अंदर किस तरह से बौखलाहट थी, आप सभी लोगों ने देखा। जितना भी काम था जो कर चुके थे, उसके बाद में जनता को फिर भ्रमित करने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोग फ्री फ्री का माला जपने लगे थे। पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, रिक्शे वाले को महीने का देने लगेंगे, मंदिर के पुजारियों को देने लगेंगे। जब सब फ्री हो जाएगा तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वहां की जनता दिल्ली की जागरूक है, फ्री के चक्कर में न लगकर इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। अब तुम कहीं भी जा सकते हो और कुछ भी फ्री करो, अब अपने काम में लग जाओ। उन्होंने आम जनता पार्टी को, आप आदमी पार्टी को पूरी तरह से जनता वहां की जवाब दे चुकी है और उन्हें कुर्सी से उतार भी चुकी है साथियों। अब इंतजार है कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। और भारतीय जनता पार्टी हर जगहों पर अपने सनातन को लेकर काम करती है, अपने धर्म व राष्ट्र के लिए ही काम करती है। और जो भी योजनाएं आती है, जो भी कार्य होता है, आप सभी लोग जानते हैं, सबका साथ सबका विकास होता है, सभी वर्ग के लोगों की भलाई होती है, सभी लोगों को लाभ भी होता है साथियों। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो लाभ होने के बाद भी, ज्यादा से ज्यादा फायदा होने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को गाली ही दे रहे हैं। उनका सपोर्ट करना तो छोड़ो, वो लोगों के बीच में उनका विरोध करेंगे और उनको गाली देंगे साथियों। जो 2014 के पहले एक भी रुपए का एक भी कोई काम उनका नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ था। और 2014 से लेकर अब तक कई योजनाओं का लाभ ले चुके हैं, कई योजनाओं का लाभ लेकर कई ज्यादा पैसा भी पा चुके हैं साथियों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं। आप साथियों कमेंट में जरूर लिखना आप किसके साथ हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में ये भी बता देना साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।